योगी सरकार के मुंह पे ये तमाचा है जो योगी सरकार ने तानाशाही चला रखी है और उन्होंने जो ये एनएसए जो जिस मर्जी के ऊपर लगा देते हैं, ये जो सत्यनारायण का प्रसाद इन्होंने समझ रखा है, इससे इनको ऊपर उठना चाहिए और इनको ये समझना चाहिए कि अब आपने मुँह की खाली 3-3 बार। आम आदमी जो है वो हाई कोर्ट तक न्याय ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में ये कहना कि यहाँ न्याय मिलेगा, वो मेरे समझ से परे की बात है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पिछले दिनों जिस प्रकार के फैसले रहे हैं वो विवादों से भरे रहे हैं और सरकार के दबाव में रहे, तो वहाँ पर न्याय की गुंजाइश है नहीं कि अगर कोई सवर्ण, दलित और मुसलमानों के साथ में उत्तर प्रदेश में कहीं कोई एट्रोसिटी होती है तो उनके मुकदमे दर्ज नहीं होने चाहिए। दूसरा उनका ये काम है, मतलब पहले तो सरकार पीटेगी और दूसरा अगर कोई दूसरा भी पीटेगा तो उनके खिलाफ मुकदमे नहीं होंगे। तो ये उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि अभी जो मोदी जी और मोदी एंड कंपनी का जो पाप का घड़ा है वो भर चुका, अब यहाँ से ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। क्योंकि मंदिर उन्होंने बना लिया, धारा 370 उन्होंने हटा दी, 35 इन्होंने हटा दी, अब करना क्या। हम तो अब भी कह रहे हैं चलो तुमने जो कुछ करना था कर लिया ना, अब यार अब तो यूनिवर्सिटी बना दो, अब तो एम्स बना दो, अब तो कॉलेज बना दो, अब तो 2 करोड़ रोजगार दे दो, अब तो मेरे 15 लाख दे दो, अब तो कुछ कर लो, अब बताओ ना अब क्या करना है। सर, लंबे समय से कफिल खान जेल में बंद थे, कई आंदोलन हुए, बहुत लोग सोशल मीडिया पे अभियान चलाया, यहाँ तक यूपी में कांग्रेस ने भी अभियान चलाया और आखिरकार उनको कल रिहा कर दिया गया है। कैसे देखते हैं आप उसको? नहीं, सबसे पहले तो मैं कानून की ये जीत है, संविधान की जीत है और सरकार के मुंह पे तमाचा है। योगी सरकार के मुंह पे ये तमाचा है जो योगी सरकार ने तानाशाही चला रखी है और उन्होंने जो ये एनएसए जो जिस मर्जी के ऊपर लगा देते हैं, ये जो सत्यनारायण का प्रसाद इन्होंने समझ रखा है, इससे इनको ऊपर उठना चाहिए और इनको ये समझना चाहिए कि अब आपने मुँह की खाली 3-3 बार, चाहे तो काफिल खान मामले में हो और चाहे चंद्रशेखर वाले मामले में हो, चाहे उसके अपना जो कन्हैया कुमार था उसके मामले में हो, तो सरकारों को ये सबक लेना चाहिए कि आप जिस मर्जी के ऊपर एनएसए लगा देते हो और बाद में सरकार जो है कोर्ट जो है वो आपको सरकार को कटघरे में खड़े करके उसको खरी खोटी सुनाता है। तो सरकार को इन सारी चीज़ों से सबक लेना चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपने पूछी कि हम लोग क्या किस नज़र से देखते हैं, तो ये मैं तमाम SC ST OBC और ख़ास तौर से दलित और मुसलमान जो एक्टिविस्ट हैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जिस मजबूती के साथ में, चाहे सोशल मीडिया पर, चाहे प्रिंट मीडिया पर, चाहे मैगजीन्स में लेख लिख करके, चाहे ब्लॉग लिख करके, उन्होंने जो आवाज़ उठाई पिछले 8 महीने में काफिल खान के जेल में जाने के बाद से लेकर के उनके रिहा होने तक, तो ये बड़ी एक मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी बात थी कि वो लगातार लिखते रहे, लगातार बोलते रहे और तमाम लोगों का धन्यवाद है कि वो न्याय के लिए लड़ते रहे। और मैं ख़ास तौर से उनके परिवार का, उनकी पत्नी का धन्यवाद करूँगा कि जो न्याय के लिए दर-बदर भटकी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, महिला होने के नाते वो टूटी नहीं। जबकि आमतौर पर देखा जाता है कि महिलाएं जो वो बहुत जल्दी निराश होती हैं। तो ये कानून की जीत है, ये तमाम एक्टिविस्टों की जीत है और ये काफिल खान की तो जीत है ही है, लेकिन ये सच्चाई और न्याय की जीत है। तो क्या कोर्ट के इस फैसले से न्याय व्यवस्था पर विश्वास बनेगा? देखिए, न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास देश के जितने हाई कोर्ट हैं, जहाँ शेड्यूल कास्ट के जज भी हैं, जहाँ OBC के जज भी हैं, जहाँ सब जातियों के जज हैं, चाहे कम ज़्यादा हो सकते हैं, वहाँ तक न्याय की उम्मीद है। यानी आम आदमी जो है वो हाई कोर्ट तक न्याय ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में ये कहना कि यहाँ न्याय मिलेगा, वो मेरे समझ से परे की बात है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पिछले दिनों जिस प्रकार के फैसले रहे हैं वो विवादों से भरे रहे हैं और सरकार के दबाव में रहे, तो वहाँ पर न्याय की गुंजाइश है नहीं। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि देश भर के जितने हाई कोर्ट हैं वहाँ सर्व जातियों के जज हैं और वो ओपन माइंड सोच रहे हैं, तो वहाँ भी न्याय थोड़ा बहुत जो है वो बचा है। लेकिन सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जैसे आपने अभी कहा कि इन्हें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होना चाहिए और जो हाई कोर्ट के जज हैं इनको सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए। नहीं, किस जज को कहाँ होना चाहिए ये तो सरकार तय करेगी, लेकिन सरकार हाई कोर्ट में सिर्फ उन्हीं जजों को रखना चाहती है। और वैसे भी सरकार क्या, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट में वो एक ही परिवार के चंद परिवार हैं जिनके बच्चे वहाँ पर जज बने हैं। ठीक है, 300 परिवार हैं जो पता चलता, 300 परिवार हैं और 300 परिवार के ही बच्चे हैं जो वहाँ जज हैं। तो एक परिवार जो है वो वंशवाद जो है वहाँ सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और जिसको अपना सुप्रीम कोर्ट में बच्चा जज बनाना है, जिन परिवारों को जज बनाना है, तो वो सरकार के दबाव में रहेगा हमेशा। अब आपने राम मंदिर वाले मामले पर देखा होगा, राम मंदिर का फैसला सबको पता है कि वो सरकार के दबाव में है। जिस गोगोई ने, जिस जज ने वो फैसला सुनाया था, बाद में उनको राज्यसभा का सांसद बना दिया गया। तो और इससे ज़्यादा क्या इनाम चाहिए? ये कोई दुनिया अनपढ़ और गवारों की, भारत अनपढ़ और गवारों का देश नहीं है, ये 1947 का देश नहीं है, 2020 का देश है। अदालत ने जैसे योगी सरकार को फटकार लगे, क्या उससे आगे आने वाले जो भी केस होंगे क्या उन पर सरकार ध्यान करेगी?
देखिए सरकार जो है वो ये सरकार की लगाम अनपढ़ और गंवार और जाहिल लोगों के हाथ में है। अब योगी जी से क्या उम्मीद करोगे आप? वो कौन से उनको लॉ का ज्ञान है? उनका तो एक सूत्रीय कार्यक्रम है इस देश के दलित और मुसलमानों को पर झूठे मुकदमे करके उनको जेल में ठूंस देना, उन पर NSA लगा देना। एक तो उनका ये काम है, एक सूत्रीय कार्यक्रम। दूसरा उनका ये काम है कि अगर कोई सवर्ण दलित और मुसलमानों के साथ में उत्तर प्रदेश में कहीं कोई एट्रोसिटी होती है तो उनके मुकदमे दर्ज नहीं होने चाहिए। दूसरा उनका ये काम है। मतलब पहले तो सरकार पीटेगी और दूसरा अगर कोई दूसरा भी पीटेगा तो उनके खिलाफ मुकदमे नहीं होंगे। तो ये उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है। अब इसमें ये कहना कि सरकार क्या समझेगी, सरकार समझने के मूड में नहीं है। सरकार को ये पता है कि तुम 2022 में तुम्हारा जाना तय है, निश्चित है तुम्हारा जाना। इसलिए उनको पता है कि जा तो हम लोग रहे हैं, लेकिन जाते जाते कम से कम इतना इन लोगों को दबा जाओ कि इन्हें उठने में 2, 4, 5, 10 साल ज़रूर लगे। ये उनका उद्देश्य है। तो क्या लग रहा है सर, आने वाले समय में जो NSA जो कानून है इसका जिस प्रकार से आप लोग कह रहे दुरुपयोग हो रहा है, क्या कोर्ट को भी इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए सर? नहीं, कोर्ट अगर काफिल खान के मामले में सरकार को फटकार लगा रहा है, या चंद्रशेखर वाले मामले में फटकार लगा रहा है, या कन्हैया कुमार वाले मामले में फटकार लगा रहा है कोर्ट, तो कोर्ट तो समझ रहा है ना सारी चीज़ को। कोर्ट तो ये मान रहा है कि ये जो भी कुछ हो रहा है ये जातिगत दुर्भावना के चलते हो रहा है, या उसके क्षेत्रवाद के हो रहा है, या सरकार के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं उसके चलते हो रहा है। तो सरकार कोर्ट जो है सब कुछ समझ रहा है। कोर्ट पागल नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं जो आंखों पे पट्टी बांध करके बैठे हैं। पाउसा वो कहते हैं ना दोहा है कि जानत है मानत नहीं, लानत ऐसी जिंद तुलसिया, संसार को भयो मोतिया। सब हर आदमी सब कुछ जानता है, लेकिन वो मान नहीं रहा है सरकार के दबाव में, किसी अन्य दूसरी ताकतों के दबाव में। हाई कोर्ट का जहाँ तक सवाल है तो हाई कोर्ट को तो मालूम है कि जो है वो उसका दुरुपयोग हो रहा है NSA का, राष्ट्रीय कानून का। तो हाई कोर्ट समझ रहा है उस चीज़ को। सर कोई फैसला आप लोगों के पक्ष में जाओ तो कोर्ट ठीक काम कर रहा है, कोई खिलाफ में आ जाओ तो आप कहते हैं कि न्याय व्यवस्था। देखिए, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि अगर कोई भी कोर्ट गैर संवैधानिक फैसला सुनाएगा तो उसका विरोध करना देश के हर नागरिक का अधिकार है। ठीक है, ये हमको संवैधानिक अधिकार है। और अगर कोर्ट एक हाथ में 5 उंगली एक से नहीं होती। अगर 4 गलत जज, चाहे वो हाई कोर्ट के चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के, मिल करके अगर गलत फैसला सुना दें लालच में, पैसे में, दबाव में, तो उसका विरोध होना चाहिए। गलत सही नापने का पैमाना क्या है? गलत सही नापने का पैमाना भारतीय संविधान है। और क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार क्या वो फैसला सही है? अब हाई कोर्ट ने रामलला को लीगल पर्सन मान लिया ज़मीन देते वक्त, तो क्या रामलला का रामलला का बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट देखा उन्होंने कि ये कब पैदा हुआ था, रामलला कब मरा, कहाँ हुआ? जो सरकार 1990 में ये कह रही थी कि रामायण एक काल्पनिक कहानी और राम एक काल्पनिक चरित्र है, आज उसी रामलला को 2020 में 30 साल के बाद में लीगल पर्सन मान लिया गया। तो क्या ये सवाल नहीं उठता कि रामलला सुप्रीम कोर्ट संविधान के खिलाफ जाके? बिल्कुल, संविधान के खिलाफ फैसला, भावनाओं के आधार पर फैसला कौन नहीं जानता? इसको हर बुद्धिजीवी आदमी जानता है कि ये रामलला वाला फैसला जो संविधान के खिलाफ है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि ये जज को ऐसा संविधान में मिला हुआ अधिकार कहाँ मिला है? बताओ ना। हमने भी संविधान पढ़ा है, आपने भी पढ़ा, नहीं पढ़ा तो दोबारा पढ़ लेंगे बैठ के। और जो आदमी इस बात को कहता है कि जिस उसमें संविधान में लिखा, तो हमारे पास संविधान है, आओ बताओ कहाँ लिखा है। ये कह देना आसान है, सब कुछ दिख रहा है, साफ है, कोई पर्दे के पीछे कुछ नहीं हो रहा है। पहले सरकारें अगर कुछ करती थी थोड़ा बहुत 19-20, तो वो पर्दे के पीछे से करती थी, लेकिन अब तो उन्होंने पर्दा ही हटा दिया। अब तो सबके सामने करें, तानाशाही चल रही है, हिटलरशाही चल रही है। इसमें कोई ढका छुपा मामला नहीं है। और ये जो हमारे जैसे और आपके जैसे थोड़े बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं वो समझ रहे हैं, और हम दूसरे लोगों को भी समझा रहे हैं, ताकि 2024 में इनका भी जो पाप का घड़ा वो भर चुका है। इनका भी जो मोदी जी और मोदी एंड कंपनी का जो पाप का घड़ा है वो भर चुका है। अब यहाँ से ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, क्योंकि मंदिर उन्होंने बना लिया, धारा 370 उन्होंने हटा दी, 35 इन्होंने हटा दी। अब करना क्या? हम तो अब भी कह रहे हैं चलो तुमने जो कुछ करना था कर लिया ना, अब यार अब तो यूनिवर्सिटी बना दो, अब तो एम्स बना दो, अब तो कॉलेज बना दो, अब तो 2 करोड़ रोजगार दे दो, अब तो मेरे 15 लाख दे दो, अब तो कुछ कर लो। अब बताओ ना अब क्या करना है? सर डॉक्टर कपिल खान तो एक चर्चित चेहरे थे जिनका नाम सुर्खियों में रहा, उनके लिए तो लोगों ने आवाज़ उठाई, लेकिन ऐसे भड़काऊ भाषण देने के लिए कई लोग अभी भी जेल में बंद हैं। क्या नहीं, पहली बात तो कपिल खान ने भड़काऊ भाषण नहीं दिया, ये कोर्ट ने स्वीकार किया है कि कपिल खान की जो वीडियो क्लिप थी उसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो डीएम ने वहाँ पेश की थी उसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कोई भड़काऊ भाषण है। जब कपिल खान जैसे लोग जो हैं झूठे मुकदमे में NSA के तहत जेल में हो सकते हैं, और जिन अन्य की बात आप कर रहे हैं, मैं उन अन्य के लिए भी ये कहूँगा निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। 99.9% मामले कपिल खान जैसे ही हैं जिनको झूठे मुकदमों में जेल में ठूंस रखा, बाकी और कुछ है नहीं ज़्यादा।